गिटार प्लेइंग में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं विच आर वेरी सिंपल एंड बेसिक yet very confusing, and one such topic is switching of strings. When I start this topic I was quite confused कि इसको मैं beginner के पार्ट में सिखाऊं या intermediate वाले पार्ट में सिखाऊं, because obviously it's a beginner part, क्योंकि इसमें आपको फ्रेटबोर्ड की वर्किंग का पता चलेगा, कैसे एक फ्रेटबोर्ड में नोट्स रखे रहते हैं और कैसे उनकी वर्किंग हम कर सकते हैं, कैसे एक नोट को हम इंटरचेंजेबली बहुत सारी स्ट्रिंग्स पे बजा सकते हैं. एंड दिस कैन बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज यूजफुल लेसन टू यू गाइज जिनको इस बारे में नहीं पता है. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपका गिटार स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में ट्यून होना चाहिए, विच इज लोअर ई, ए, डी, जी, बी एंड हायर ई. गाइस ये टेक्निक सीखने के लिए हम ई मेजर स्केल का एग्जांपल लेंगे and we will play E major scale from lower E string, which will sound like now. आपने नोटिस किया होगा मैंने ये सिंगल स्ट्रिंग पे बजाया है, बट इफ यू वांट कि आप सारी स्ट्रिंग्स को यूज करें सो दिस टेक्निक विल कम इनटू यूज. एक बार फिर से मैं E मेजर स्केल बजाऊंगा, which is open, second fret, फोर्थ फ्रेट, फिफ्थ फ्रेट. नाउ जहां हम फिफ्थ फ्रेट पे आ चुके हैं वहां आपको फोकस करना है. इंस्टेड ऑफ प्लेइंग इट ऑन फिफ्थ फ्रेट वी विल प्ले फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन. आप नोटिस करेंगे तो दोनों का नोट एक ही होता है. सिक्स्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट इज ऑल्सो ए एंड फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन इज ऑल्सो ए. सो दिस इज अ कैच हियर. ये टेक्निक सीखने से आपको बहुत डायनामिक्स मिल जाएंगे अपनी प्लेइंग में, बिकॉज अब जो भी नोट्स आपके सिक्स्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट के बाद बजते हैं वो सारे आप अब फिफ्थ स्ट्रिंग पे बजा सकते हैं इजीली विदाउट गोइंग डाउन फ्रॉम फिफ्थ फ्रेट. इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट सिक्स्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट के बाद आप जितना भी नीचे जाएंगे उतना आप अगर फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन से नीचे जाएं तो आपको सेम नोट्स मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल सिक्स्थ स्ट्रिंग fifth fret is A, open fifth string is also A. Sixth string, sixth fret is A sharp, तो A sharp fifth string पे कहाँ बजेगा? We will go one fret down. जितना आप fifth string से नीचे जाएंगे, for example fifth string से अगर मैं 2 fret नीचे जाता हूँ that is seventh, तो इसको इसके बराबर का नोट हमें कहाँ मिलेगा? fifth string second fret. Same sound that is B. सेम रूल विल अप्लाई टू फिफ्थ स्ट्रिंग ऑल्सो. फिफ्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट तक तो आप बजाएंगे. जैसे ही आप फिफ्थ फ्रेट पे आते हैं इंस्टेड ऑफ प्लेइंग इट ऑन फिफ्थ फ्रेट यू विल प्ले नेक्स्ट स्ट्रिंग ओपन. नेक्स्ट स्ट्रिंग तब तक आप बजाएंगे जब तक आप फिफ्थ फ्रेट पे नहीं पहुंच जाते हैं. जैसे ही आप फिफ्थ फ्रेट पे पहुंचते हैं इंस्टेड ऑफ प्लेइंग इट ऑन फिफ्थ फ्रेट यू विल प्ले नेक्स्ट स्ट्रिंग ओपन. नाउ इन केस ऑफ थर्ड स्ट्रिंग हमें फिफ्थ फ्रेट नहीं, हमें फोर्थ फ्रेट को कंसिडरेशन में लेना है. दिस इज द ओनली स्ट्रिंग जो कि फोर्थ फ्रेट पे ट्यून होती है अगली स्ट्रिंग के. इन अदर वर्ड्स इसका फोर्थ नोट एंड ओपन नोट सेम होता है. यू कैन हियर द डिफरेंस. एंड अगेन बी स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट एंड हायर ई स्ट्रिंग आर सेम. So now I will play E major scale using all strings. पहला नोट होगा lower E, second note second fret, third note will be fourth fret, fifth note होना चाहिए था fifth fret, but instead of playing it on fifth fret we will play A string open. So now next will be this. Now next note would have been sixth fret. So आप देखेंगे हमने फिफ्थ फ्रेट को पार किया है. कितना आगे गए हैं हम? एक फ्रेट. तो फिफ्थ अगर होता तो हम नेक्स्ट स्ट्रिंग ओपन बजाते, बट वी आर प्लेइंग इट ऑन सिक्स्थ फ्रेट. सो अगली स्ट्रिंग पे हम फर्स्ट फ्रेट पे आ जाएंगे. एंड अगेन एंड देन वी हैव टू प्ले इट हेयर. यू विल नोटिस दैट हमने फिफ्थ फ्रेट को फिर से पार कर दिया है एक फ्रेट से, तो हम नेक्स्ट स्ट्रिंग पे फर्स्ट फ्रेट पे आ जाएंगे.